किताब मुक़द्दस में से खरूज के 20वें बाब की तिलावत। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा न करना और न उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और किरणा की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तारीकी के नज़दीक गया जहाँ खुदा था। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तो बनी इसराइल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की, तो मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना गढ़ लेना। और तू मट्टी की एक कुर्बानगाह मेरे लिए बनाया करना और उस पर अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाना। और जहाँ जहाँ मैं अपने नाम की यादगारी कराऊंगा वहाँ मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। और अगर तू मेरे लिए पत्थर की कुर्बानगाह बनाए तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, क्योंकि अगर तू उस पर अपने औजार लगाए तो तू उसे नापाक करेगा। और तू मेरी कुर्बानगाह पर सीढ़ियों से हरगिज न चढ़ना, ता ना हो कि तेरी बरहंगी उस पर जाहिर हो। आमीन।